मगर तशवीश की बात यह है कि 1518 जो केसेस जम्मू सूबे के अंदर जिनकी तस्दीक हुई थी, इसी अरसे के दौरान ये केस भी सामने आया है, जिस पर अब ज्यादा फोकस इंतजामिया की तरफ से किया जा रहा है। 67 अफराद ने जान गंवाई थी पिछले 24 घंटों के दौरान, लेकिन इन सब के बीच में 2 मजीद अमवात सुबह सुबह हुई हैं वादी के अंदर, और इस तरीके से 3400 से पहले ही ये हिंसा या जो आदादोशुमार है वो पार कर चुके हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जिन लोगों ने कोविड का शिकार होकर अपनी जान गंवाई है। अलग अलग अजला के अंदर अलग अलग सूरत हाल है। श्रीनगर के अंदर जहां पर 670 से ज्यादा केसेस पिछले 24 घंटों में सामने आए थे, वहीं जम्मू के अंदर 500 से नीचे ये आंकड़ा रहा था, जो थोड़ी सी राहत की खबर थी। लेकिन इसके साथ साथ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो सिचुएशन है उस पर लगातार नजर हम बनाए हुए हैं। जरा आपको जम्मू लिए चलते हैं। हमारे साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन साहिबा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शशि ज्वाइन करने के लिए। जिस तरीके से सिचुएशन बनी है जम्मू प्रोविंस के अंदर, डेथ परसेंटेज थोड़ा सा ऊपर पिछले कुछ दिनों से गया है, लेकिन इन सब के बीच में अब खबर यह भी है कि ब्लैक फंगस के पहले केस की यहां पर पुष्टि भी हो रही है। क्या कुछ कंफर्मेशन है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हूँ। ये हमारा पहला लैब कंफर्म्ड केस है। कल ही ये हमारी इमरजेंसी में आए। कोविड से ये रिकवर हो चुके थे, आरटीपीसीआर नेगेटिव हो चुका था। ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन उनको हुई है। सारे जितने कोविड के मरीज हैं जिनमें लंग डैमेज हो चुका होता है, स्टीरॉइड्स उनको देने पड़ते हैं। तो ये स्टीरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज या बहुत ज्यादा इनके ब्लड शुगर लेवल 900 इनका लेवल था और कीटोएसिडोसिस में थे और इनको क्रॉनिक रीनल डिजीज भी थी। तो म्यूकरमाइकोसिस एक अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज है। फंगल स्पोर्स हवा में रहते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं, और कोई भी ऐसा एक्सट्रीम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, जैसे ये पर्टिकुलरली ये 40 साल के जो मेल पेशेंट हमारे थे, इनमें भी ये पाया गया। और इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन रहता है कि आंख के कंजंक्टिवा में या नाक के म्यूकोजा में, और ये हवा में तो होते ही हैं, जर्मिनेट करना शुरू हो जाते हैं क्योंकि मरीज का अपना इम्यून सिस्टम काफी कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो इसमें जो फंगल हाइफी है बड़ी फास्ट फैलते हैं, आंख के अंदर, साइनसिस के अंदर, या इवन फेस की बोन्स और ब्रेन के अंदर चले जाते हैं। अगर अंडरलाइंग डिजीज जो है, जिसको मैं बोल रही हूँ कि इस पोस्ट कोविड पेशेंट में ये स्टीरॉइड इंड्यूस्ड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज जैसे रही होगी, और इसमें ये म्यूकरमाइकोसिस एक डिजीज। डॉक्टर साहब, एक चीज और भी, जिस पेशेंट का आपने जिक्र किया है, ये सिर्फ कोविड-19 से प्रभावित हुआ था या इससे पहले कोई और बीमारी भी थी, और करंटली क्या पेशेंट स्टेबल है? ये डायबिटिक, एस्टेब्लिश्ड डायबिटिक हैं और इनकी क्रॉनिक रीनल डिजीज भी है, और इन्होंने स्टीरॉइड्स कहाँ कैसे कहने पे, लेकिन हमारी इमरजेंसी में ये रिपोर्ट हुए और इन अनकंट्रोल्ड शुगर थी। यही इसी चीज से हमें ये पता चला कि हमारे यहाँ कोई अभी आज की डेट में जैसे 774 मरीज हैं जी, और सारे के सारे 100% स्टीरॉइड से हैं। तो सबको सलाह दी जाती है कि जो भी ये मरीज स्टीरॉइड्स ले रहे हैं उनका शुगर मॉनिटरिंग काफी स्ट्रिंजेंटली होना चाहिए, और एंटी डायबिटिक्स की जो डोज है अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते रहना चाहिए, ताकि ये म्यूकरमाइकोसिस जैसी कॉम्प्लिकेशन सामने ना आए। यानी आसान लफ्जों में अगर आम आदमी को समझाया जाए तो स्टीरॉइड्स का ज्यादा इस्तेमाल करने से भी खतरा बढ़ सकता है ब्लैक फंगस का? स्टीरॉइड्स ही इसका कोविड मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन स्टीरॉइड यूज के साथ डायबिटीज कंट्रोल जो है ना, ब्लड शुगर, वो बहुत जरूरी है। कहीं मैनेजमेंट में कताही हो जाए अगर, और ब्लड शुगर लेवल इनके जैसे बहुत ज्यादा हाई गए और ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में चले गए, वो एक इमरजेंसी होती है, तो उसमें ये म्यूकरमाइकोसिस के भी शिकार हो गए। तो डॉक्टर साहिबा, एक चीज और भी जी, सोशल मीडिया पे हम कल से काफी देख रहे हैं कि बच्चे भी इसका काफी ज्यादा शिकार होने लगे हैं, या इस तरह के कुछ उनमें सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। तो क्या कोई इसकी एज लिमिट है, या फिर बच्चों को भी इससे बचाया जा सकता है? डायरेक्टली इन पे भी इम्पैक्ट हो सकता है इसका? कोई आपकी स्टडी में इसकी पुष्टि हो पाई है? म्यूकरमाइकोसिस के लिए कोई एज पर्टिकुलरली प्रोन नहीं होती। इम्यून कॉम्प्रोमाइज ना हो, खासकर जब डायबिटीज ही इसकी प्री डिस्पोजिंग एक मेजर कंडीशन है, तो डायबिटीज कंट्रोल करना काफी हद तक पॉसिबल है। तो उससे ये म्यूकरमाइकोसिस के मामले इनडायरेक्टली से हमें पता चला कि क्योंकि इतने ज्यादा जम्मू में पिछले दिनों केसेस से, बेशक डेथ्स भी हुई, उनकी वजह ये रही कि हमारे तो यहाँ 20% लोग
ब्रॉड डेड या 12 घंटे के अंदर ही उनकी डेथ हुई, तो शायद वो अपनी सेहत को लेके इतने जागरूक नहीं है और वो लाइटली लेते रहे और इन वजहों से ही थोड़ी डेथ ज्यादा हुई मार्जिनली। और यहाँ का एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी हमारे सामने आया जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने प्रमाणित भी कर दिया सीक्वेंसिंग से। लेकिन ये म्यूकरमाइकोसिस को कंट्रोल रखना एक आसान बात है जिसमें शुगर लेवल मैनेज करने होंगे, साथ साथ हमें हर मरीज के जो स्टीरॉइड्स खा रहे हैं। एक आखिरी चीज आपसे जानना चाहेंगे, गांव के अंदर थोड़ा सा मुश्किल रहता है, अवेयरनेस नहीं है या फिर अस्पतालों तक पहुंचना मुश्किल है कि कम से कम उनको डॉक्टर समझा सकें या फिर आप लोगों की तरफ से कोई अवेयरनेस कैंपेन उन तक पहुंचाया जाए, थोड़ा सा मुश्किल है इस समय में। लेकिन जो लोग कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, खुद को आइसोलेट घरों के अंदर किया हुआ है और ठीक हो जाते हैं, उसके बाद कोविड पॉजिटिव के बाद नेगेटिव भी उनका रिजल्ट आ जाता है, शो होता है, उसके बाद कितना एहतियात बरतने की जरूरत है? क्या ये खतरा ब्लैक फंगस का ज्यादा है अगर आप नेगेटिव आ भी जाते हैं तब भी? नहीं, ऐसा नहीं है। सारे मरीज इतने डायबिटिक नहीं हो, जो डायबिटिक नहीं भी हैं और जिन्होंने बहुत ज्यादा स्टीरॉइड्स करके जिनमें डायबिटीज इंड्यूस नहीं भी हुआ, तो वो तो सारे सेफ हैं। ये सिम्टोमेटिक जो मरीज हैं या जिन्होंने ये ज्यादा दवाइयां खाने की जिनको नौबत नहीं आई, उनको तो ज्यादा नहीं है। लेकिन जिनमें डायबिटीज की फैमिली हिस्ट्री है या स्टीरॉइड से डायबिटीज इंड्यूस हो गया, उनको पर्टिकुलरली जागरूक रहना चाहिए कि शुगर कंट्रोल रखना में ही बेहतरी है। नहीं तो म्यूकरमाइकोसिस के अलावा डायबिटीज की और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस तो रहते हैं। जी, एक आखिरी चीज उन सभी लोगों के लिए जो इस वक्त एक तरह से हम देख रहे हैं अपने आसपास पूरी तरीके से माहौल चेंज हो चुका है या फिर लाइफस्टाइल जब चेंज हुआ है, तो क्या जो डाइट प्लान है वो भी चेंज करने की जरूरत है या किस तरीके से मौजूदा समय में परिस्थितियों को समझते हुए चला जाए, गांव से लेकर टाउन या शहर तक? सिर्फ डाइट प्लान नहीं, ओवरऑल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत है। फिजिकल एक्टिविटी, सीडेंट्री लाइफस्टाइल से सीडेंट्री और फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ आने की जरूरत है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की जरूरत है, जैसे योगा वगैरह डिफरेंट। आजकल तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा गाइडेंस हमें ऑनलाइन भी मिल रही है, बेशक लॉकडाउन चल रहे हैं या कोरोना कर्फ्यू चल रहे हैं, तो उस तरफ हमें अपने आप को ले जाना जरूरी होगा। स्ट्रेस से ही तो डायबिटीज भी ज्यादा आती है और बाकी बीमारियां भी ज्यादा आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शशि सुदन साहिबा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल जम्मू के प्रिंसिपल थी, हमारे साथ थी और बड़ी अहम जानकारी इन्होंने दो तरह की चीजें, एक तो ये कि क्या करने की इस वक्त जरूरत है ब्लैक फंगस से बचने के लिए, और दूसरा ये कौन से मरीज इस वक्त कोविड-19 के साथ साथ ब्लैक फंगस का ज्यादा शिकार हो सकते हैं, यानी स्टीरॉइड्स का ज्यादा इस्तेमाल ये इस वक्त शायद बाइस अजाब बन सकता है, एक उन्होंने साफ कर दिया। दूसरी तस्दीक ये भी कर दी कि जम्मू के अंदर या यूनियन टेरिटरी के अंदर पहला केस कहीं पर अगर आया है जिसकी पुष्टि हुई है, तस्दीक की है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, खुद जीएमसी प्रिंसिपल भी बता रही हैं कि जम्मू के अंदर जिस पेशेंट को ये केस जिसका सामने आया है, तस्दीक हुई है, उसकी हालत स्टेबल नहीं है, ये उन्होंने साफ कर